हर्यंक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों के समकालीन थे। बिंबिसार या हर्यंक वंश को पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तब मगध की राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। बिंबिसार 52 वर्षों तक मगध पर राज्य किया। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया एवं अस्थायी सेना रखता था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने अंगराज्य के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। बिंबिसार की पहली पत्नी महाकौशला थी, जो कौशल राज्य की पुत्री और प्रेषणजीत की बहन थी। इनके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला, जिससे 1 लाख की वार्षिक आती थी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री राजकुमारी चेलना थी, जिनसे अजातशत्रु का जन्म हुआ। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। बिंबिसार की चौथी पत्नी आम्रपाली थी, जो वैशाली की गणनिका थी। बिंबिसार अपनी पत्नी रानी चेलना से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म से जैन धर्म अपना लिया। बिंबिसार के पिता का नाम भाट्या था। पुराण में बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। इसके समय अवंती के राजा चंद्रपदोदक को एक असाध्य रोग हो गया, यानी लाइलाज बीमारी। अतः इसे ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा। जीवक ने इसका इलाज किया तथा चंद्रपदोदक स्वस्थ हो गए। इसके बाद उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया और अंगराज्य को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था, किंतु सफल नहीं हो पाया। इसके बाद बिंबिसार की हत्या बिंबिसार के पुत्र ने ही अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में कर दी। हर्यंक वंश में अगला शासक इसके बाद अजातशत्रु बनता है, 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुनिक भी कहते हैं। चूंकि इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, अतः इसे पितृहंता कहते हैं। अजातशत्रु अपने मामा प्रेषणजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर को किलाबंद करा दिया था। राजगीर कुल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके समय सबसे बड़ी घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु थी। अजातशत्रु के काल में ही सतपर्णी गुफा में राजगीर से पहली बौद्ध संगीति हुई। इसने अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से
वैशाली पर आक्रमण किया और इसे जीत लिया। इस युद्ध में उसने दो नए हथियार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया। यह जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया है। यह प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसने 16 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। इसके दो पुत्र उदयभद्र तथा उदायीन था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायीन ने ही की। हर्यंक वंश में अब अगला शासक उदायीन बनेगा। उदायीन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। इसने अपनी राजधानी कुसुमपुर राजगीर से कुसुमपुर या पुरुषपुर बनाया था। यही कुसुमपुर या पुरुषपुर आगे चलकर पाटलिपुत्र कहलाया था। इनकी माता का नाम पद्मावती था। इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए बौद्ध धर्म में इसे पितृहंता कहते हैं। इसका अन्य नाम उदाई या उदयभद्र था। यह चंपा का उपराज्य था। माफ कीजिएगा, यह चंपा का उप राजा था। पुराणों एवं जैन ग्रंथों में उदायीन ने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा। इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को पटना नाम रख दिया। इसने अपनी राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण करवाया था। इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चाकू से गोद कर दी गई थी। उदायीन का पुत्र नागदशक एवं एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नया वंश शिशुनाग की स्थापना किया। महाभारत में यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहदत्त वंश का शासन था, जिसके संस्थापक बृहदत्त थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। इसके राजधानी गृहब्रज थी। जरासंध ने अपनी साम्राज्य विस्तार का पूरे उत्तर भारत में करना चाहता था, पर पांडव और कृष्ण के विरोध में उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली तथा भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया। जरासंध का पुत्र उसके बाद मगध का अगला शासक बना। रिपुंजय बृहद वंश का अंतिम शासक था। उसकी हत्या करके मंत्री पुलीक ने अपने पुत्र को शासक बना दिया।